प्यारे बच्चों, मैं आशीष आप सभी का एक बार फिर से अपने एजुकेशनल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा मकसद रटाना नहीं, रीडिंग करवाना नहीं, बल्कि समझाना होता है। क्योंकि एक बार अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको पार्ट तो समझ आने ही वाला है, साथ में आप इस पार्ट की समरी, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर लंबे टाइम तक याद रख पाओगे और आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। प्यारे बच्चों, मैं आशीष सर आपके लिए आपके साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो, नई वर्कशीट को एक्सप्लेन करने के लिए। जो है आपकी 21 सितंबर की बात कर रहे हैं हम, और क्लास आपकी 10th सब्जेक्ट हिंदी है। तो आज एक नया चैप्टर आपके लिए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक को पूरा कंटिन्यू समझिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखकर वीडियो को लाइक कर दीजिए आशीष सर के लिए, इस वीडियो के लिए। और हमारे चैनल पर अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए बताना चाहूंगा, वो यहाँ वहाँ जहाँ अपना नाम लिख देते हैं डिटेल, तो एक काम कीजिए, ऊपर आप एक बॉक्स बना दीजिए, यहाँ पर अपना नाम, क्लास, सेक्शन, आईडी, रोल नंबर, जो भी कुछ है इस बॉक्स में भर दीजिए, ताकि आपको पहचान में, आपकी पहचान करने में टीचर को आसानी रहे। और बस यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यानी कि मानवीय यानी कि मनुष्यता। तो मनुष्यता में करुणा की दिव्य चमक, करुणा यानी कि ऐसा इंसान, उसके बारे में इस पाठ में है जो कि करुणा की दिव्य चमक है, साक्षात करुणा की मूर्ति है, दयावान है, और जिसने आज तक चींटी न मारी हो, उनके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसके लेखक हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। उसके बाद कुछ आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं, तो आप पाठ को ध्यान से समझिए। यहाँ पर रटाया नहीं जाएगा, बल्कि आपको समझाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। जैसे कि आपको पहले बता दिया, इसमें क्या है, ये एक संस्मरण है। ध्यान से समझिए, संस्मरण क्या चीज है। सम उपसर्ग लगा हुआ है और मूल शब्द है स्मरण, है ना। स्मरण का मतलब होता है याद करना, किसी को भी याद करना संस्मरण कहलाता है। तो देखो, संस्मरण स्मृति अथवा याददाश्त पर आधारित लेखन होता है। किसी को याद करते हुए हम जो भी कुछ लिखते हैं वो संस्मरण है। किसी की याद में, अब वो याद चाहे मरने के बाद हो, चाहे जीते जी हो, कहीं भी हो सकता है। जिसमें लेखक क्या करते हैं, खास तौर पर लेखक ही लिखते हैं संस्मरण। तो ये करते क्या हैं, ये अपनी स्मृति यानी कि यादों के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा घटना का वर्णन करता है। कौन? लेखक किसी व्यक्ति का वर्णन करेगा, किसी घटना का वर्णन करेगा अपनी स्मृति में। और जब संस्मरण लिखते हैं तो लेखक क्या करता है, गजब उनमें क्वालिटी होती है कि वो इसके माध्यम से व्यक्ति या घटना, उसका वर्णन इस तरह से करे कि ऐसा लगता है कि वो जिसका वर्णन लेखक कर रहा है वो हमारे सामने हो, चित्र की तरह। अगर किसी घटना का वर्णन है संस्मरण में करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो घटना कहीं दूर नहीं बल्कि हमारे सामने ही घटित हो रही हो। तो आपने भी कभी किसी की याद में कुछ लिखा होगा, किसी घटना के बारे में संस्मरण लिखा होगा, कुछ भी लिखा हो तो वो आपका संस्मरण ही कहलाता है। तो आगे देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, इस पाठ में क्या है कि लेखक ने बताया कि फादर कामिल बुल्के, इसका नाम आप ये पर्सनैलिटी याद रखिए, फादर कामिल बुल्के, जैसे कि इनका नाम ही है। आप समझ रहे होंगे कि बेल्जियम के रैम्सचैपल शहर से आए थे, जो कि यूरोप में है, और एक ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में कहाँ आए थे, भारत आए थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के रैम्सचैपल शहर के थे। और भारत क्यों आए थे ये? कौन? फादर कामिल बुल्के ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। देखो, आए तो थे भारत ये ईसाई धर्म का प्रचार करने, लेकिन किंतु उन्होंने इस देश को अपनी कर्मभूमि बना लिया। देखो, हमारा जो भारत देश है वो बड़ा प्यारा खूबसूरत है। जो भी लोग बाहर से यहाँ आते हैं वो यहीं के हो जाते हैं। इतना अच्छा है हमारा देश बाहर के दूसरे देशों से। तो यहाँ पर देखो, फादर कामिल बुल्के भी बाहर से आए थे और वो उसके बाद यहीं के होकर रहने लगे, यहीं के होने लगे। फादर कामिल बुल्के ने हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आप सोचो कि जो बंदा यूरोप का है,
क्यों आया भारत? धर्म प्रचार, ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए। लेकिन उसने ईसाई धर्म प्रचार नहीं किया, बल्कि किसका प्रचार करने लगे? हिंदी भाषा का। बताओ, हमारे देश का असर तो होगा ना। और हम लोग क्या करते हैं, जिसको अंग्रेजी बोलनी आ जाए, अंग्रेजी पढ़नी आ जाए, बस दो चार टूटी फूटी क्या बोल लेना, हमें लगता है कि बस अंग्रेज उतर आया धरती पर। आपके पास भी ऐसे लोग जरूर होंगे, हमें कमेंट करके उनका नाम बताइए कि क्या ऐसे कौन से लोग हैं। देखो, फादर कामिल बुल्के हिंदी का प्रचार करने लगे, तो उनका योगदान था हिंदी के प्रचार में, प्रसार में। उन्होंने क्या कहा, जो लोग अंग्रेजी में बात करते थे या हिंदी की बुराई करते थे, फादर कामिल बुल्के उनसे लड़ जाया करते थे कि आप हिंदुस्तान में रह करके हिंदी की बुराई कर रहे हो। हिंदी भाषा को समृद्ध करने में इनके द्वारा लिखे गए एक शब्दकोश, उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो देखो क्या किया इन्होंने, हिंदी भाषा का प्रचार किया, प्रसार किया, महत्वपूर्ण योगदान उसके विकास में, और एक शब्दकोश लिखा इन्होंने जो कि हिंदी भाषा को उसने समृद्ध किया, यानी कि उसे बढ़ावा दिया। इस पाठ में लेखक ने उन्हीं फादर कामिल बुल्के के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन करते हुए पाठ का नाम में लिख दिया क्या, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। यानी कि जो फादर कामिल बुल्के थे वो ऐसे थे कि उन्होंने आज तक चींटी न मारी हो कोई, इतने वो करुणावान थे, सहृदय थे। उनके सीने में मतलब इतना, मतलब कहते हैं कि प्यार था, प्रेम था, अपनापन था कि जो एक बार फादर कामिल बुल्के से मिल गया वो कहीं और नहीं जा पाता था। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी साधु को हमेशा याद किया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि जब तक राम कथा है, यानी कि राम कथा तो हमेशा रहेगी। तो जब तक राम कथा है तब तक इस विदेशी जो साधु हैं, यानी कि कौन, फादर कामिल बुल्के हैं, तब तक इनको भी याद किया जाएगा और हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो ये था आपका हिंदी भाषा के फील्ड में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। पहला सवाल बड़ा आसान है, मेरे ख्याल से आप चैप्टर समझ गए होंगे, क्योंकि मेरा मकसद भी चैप्टर समझाना होता है। कुछ चैनल आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर सटासट पेज में करके दे देते हैं, लेकिन मुझे वो लोग बड़े नापसंद होते हैं जो ये नकल नहीं करवाना। देखो, संस्मरण से आप क्या समझते हैं, बताओ। आप ऊपर चैप्टर समझ गए तो आपको ये बताना होगा क्या, आप मुझे बताइए कि आपको क्वेश्चन आंसर यूं लिखवाने आपको अच्छा लगता है या समझाना अच्छा लगता है। मैं उसी तरह से आपके लिए काम करूंगा। संस्मरण आप बता दीजिए। संस्मरण का अर्थ होता है स्मरण, स्मरण का अर्थ होता है याद। और बस जब किसी की याद में, जब किसी घटना की याद में, किसी इंसान की याद में कुछ भी लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, संस्मरण। तो बताइए, नकल करवाने की जरूरत थी आपको? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ स्मार्ट बच्चे जुड़े हैं जिनको कि समझने से मतलब है। दूसरा सवाल, फादर कामिल बुल्के कौन थे? तो बड़ा आसान सवाल था, कौन थे? ये बेल्जियम के थे, है ना, रेम्सटेपल शहर से, और यूरोप के से भारत आए थे, है ना। तो ऊपर आप इसके लिए थोड़ा सा ऊपर आप देख सकते हैं ताकि आपको कंप्लीट आ जाए। तो देखो, ये बेल्जियम के थे, रेम्सटेपल शहर के थे और यूरोप से आए थे। अब दूसरा ही इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि उनके भारत आने का क्या उद्देश्य था? तो देखो, भारत क्यों आए थे वो? हाँ, हिंदी प्रचार के लिए नहीं, वो ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए आए थे। लेकिन अब यहाँ पर और जोड़ दें कि वस्तुतः वो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए, लेकिन यहाँ आने के बाद वो हिंदी का प्रचार प्रसार करने में जुट गए। और तीसरा सवाल भी इसी से रिलेटेड है कि फादर कामिल बुल्के भारत में, बुल्के ने क्या योगदान दिया? तो बड़ा आसान है, हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया। लेकिन इसे जोड़ोगे कैसे? तो देखो, एज इट इज पैसे से आंसर छापना तो ये उन कमजोर बच्चों की आदत होती है जिन्हें चैप्टर समझना नहीं बल्कि नकल करना है। तो देखो, यहाँ पर आप जोड़ दें कि वस्तुतः फादर कामिल बुल्के भारत ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आए, लेकिन वो यहाँ पर आने के बाद वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करने लगे, उसे बढ़ावा देने लगे, उसके हिंदी के लिए वो काम करने लगे और उन्होंने शब्दकोश लिखा जिसने कि हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में बड़ा योगदान दिया। तो बड़ा आसान है और बहुत ही गजब की एक्टिविटी, आप इसे मिस मत करना। एक्टिविटी है
कि आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा, जरूर आया होगा, जिन्हें आप याद करके खुशी महसूस करते होंगे। जब अगली वर्कशीट में आप पढ़ेंगे कि फादर कामिल बुल्के ने क्या क्या योगदान दिया, कैसे वो इंसान थे कि लोग उन्हें देखते ही अपने सारे गम भूल जाते थे। तो आपने किसी ऐसे इंसान को देखा होगा, वो इंसान आपका दोस्त हो सकता है, आपके साथ पढ़ने वाला, वो इंसान आपका टीचर हो सकता है, वो इंसान आपका रिलेटिव हो सकता है, वो इंसान आपका गली मोहल्ले में रहने वाला कोई भी हो सकता है, जिसने आपकी खुशी लौटाई हो। आप जरूर इसका आंसर लिखेंगे, हमें कमेंट में भी बताएंगे। तो उनका आपने संस्मरण लिखना है ना। तो कम से कम आप इसे आधा पौना पेज के करीब आप इसे लिखेंगे कि संस्मरण आप उनकी याद में लिखेंगे। कोई इंसान कैसा था, कौन है या था, उसने आपकी लाइफ में क्या किया, कैसे खुशी लाई, है ना। तो वगैरह वगैरह आप उनके बारे में आप लिखेंगे, उनकी याद में। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे वो बंदा हमारे सामने हो। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वर्कशीट में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।